बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार लाफे टक्कर एक तवाइफ के यहाँ पैदा हुई। उसकी वल्दियत के खाने में उसकी माँ ही का नाम लिखा गया। गंदे माहौल और अदम तवज्जो के बायस 8 बरस की उम्र में उसने सिगरेट नोशी शुरू कर दी और बमुश्किल 10 बरस की उम्र में उसने चर्स पीना भी शुरू कर दी। फिर 1983 की वो रात आ गई जब उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक जोड़े से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश में जोड़े को हलाक करके ये दोनों फरार हो गए। लेकिन चंद ही हफ्तों में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चला और टेक्सास की अदालत ने दोनों को सजाए मौत सुना दी, जिसके बाद अपीलों का एक तावील सिलसिला शुरू हो गया। उसी दौरान उसका बॉयफ्रेंड बीमार होकर जेल में इंतकाल कर गया, जिसके बाद वो तन्हा रह गई। जेल हुक्काम को इस हादसे का कोई इल्म नहीं जिसने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। वो लड़की जो बात बात पर जेल इंतजामिया को नंगी नंगी गालियां दिया करती थी, वो अचानक अपना ज़्यादातर वक्त बाइबल के मुताले में गुजारने लगी। वो नशेई औरत जो हर वक्त सिगरेट और शराब का मुताला करती रहती थी, अब ज़्यादातर रोज़े से रहने लगी और अब खुदा और मसीह के सिवा किसी चीज़ का नाम नहीं लेती थी। वो एक तवाइफ ज़ादी और कातला की जगह मुबल्लिगा बन गई, एक ऐसी मुबल्लिगा जिसके एक एक लफ्ज़ में तासीर थी। फिर उसने जेल में ही शादी कर ली और तबलीग को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बना लिया। उसकी बदली हुई शख्सियत की महक जब जेल से बाहर पहुंची तो अखबारात के रिपोर्टर जेल पर टूट पड़े और अमेरिका की माशरती ज़िंदगी में भूचाल आ गया। यहाँ तक कि पोप जॉन पॉल ने भी ज़िंदगी में पहली बार अदालत में किसी कातला की सज़ा माफ़ करने की दरख्वास्त कर दी। सजाए मौत से 15 रोज़ कबल जब लेरी किंग जेल में टक्कर का इंटरव्यू करने गया तो दुनिया ने CNN पर एक मुतमईन और मसरूर चेहरा देखा जो पूरे इत्मीनान से हर सवाल का जवाब दे रहा था। लेरी ने पूछा, तुम्हें मौत का खौफ महसूस नहीं होता? टक्कर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मौत का इंतज़ार है। मैं जल्द अपने रब से मिलना चाहती हूँ, अपनी खुली आंखों से उस हस्ती का दीदार करना चाहती हूँ जिसने मेरी सारी शख्सियत ही बदल दी। इंटरव्यू नशर होने के दूसरे रोज़ पूरे अमेरिका ने कहा, नहीं, ये वो टक्कर नहीं जिसने 2 मासूम शहरियों को कत्ल किया था। ये तो एक फरिश्ता है जो सदियों बाद पैदा होता है और फरिश्तों को सजाए मौत देना इंसाफ नहीं, जुल्म है। रहम की अपील टेक्सास बोर्ड ऑफ पार्डन एंड पैरोल के सामने पेश हुई। 18 रुकनी बोर्ड ने केस सुनने की तारीख दी तो 2 मेंबरों ने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी, जबकि बाकी 16 मेंबरान ने सजा मुआफ करने से इनकार कर दिया। बोर्ड का फैसला सुनकर अवाम सड़कों पर आ गए और टक्कर की दरख्वास्त लेकर टेक्सास के गवर्नर जॉर्ज बश के पास पहुंच गए। अमेरिका के मोअज़्ज़ज़ तरीन पादरी जैसी जैक्सन ने भी टक्कर की हमायत कर दी। गवर्नर ने दरख्वास्त सुनी, जैसी जैक्सन और हजूम से इजहार हमदर्दी किया, लेकिन आखिर में ये कहकर माजरत कर ली, मुझे कानून पर अमल दरामद कराने के लिए गवर्नर बनाया गया है, मुजरमों को मुआफ़ करने के लिए नहीं। अगर ये जुर्म फरिश्ते से भी सरजद होता तो मैं उसे भी मुआफ़ न करता। मौत से 2 रोज़ कबल जब टक्कर की रहम की अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो चीफ जस्टिस ने यह फिक्र लेकर दरख्वास्त वापस कर दी। अगर आज पूरी दुनिया कहे कि ये औरत कार लाफे टक्कर नहीं, एक मुकद्दस हस्ती है, तो भी अमेरिकन कानून में इसके लिए कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि जिस औरत ने कत्ल करते हुए 2 बेगुनाह शहरियों को कोई रियायत नहीं दी, उसे दुनिया का कोई मुनसिफ रियायत नहीं दे सकता। हम खुदा से पहले उन 2 लाशों के सामने जवाबदाह हैं जिन्हें इस औरत ने नाहक मार दिया। 3 फरवरी 1998 की सुबह 5:45 बजे टेक्सास की एक जेल में 38 साला कार लाफे टक्कर को जहरीला इंजेक्शन लगाकर सजाए मौत दे दी गई। 4 फरवरी को जब CNN से कार लाफे टक्कर की मौत की खबर नशर हो रही थी तो मैंने अपने ज़मीर से पूछा कि क्या वो मुआज़ा है जो अमेरिका जैसे सड़े हुए बीमार मुआशरे को जिंदा रखे हुए है। तो हाफ़िज़े में हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल गूंज उठा, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी कौल ज़रें चमकने लगा, मुआशरे कुफर के साथ तो जिंदा रह सकते हैं लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ नहीं। जो अदालतें अवामी एहतजाज या हुक्मरानों से मुतासर होकर अपने फ़ैसले बदल दें तो वो अदालतें नहीं, बादबानी कश्तियाँ होती हैं जिनकी मंजिलों का तयन मलाह नहीं, हवाएं करती हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।